आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो बेसिकली कावेरी इंजन के बारे में होना था, लेकिन एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन का वेरिफिकेशन बाकी रह गया है और ये चीज़ आप सब जानते हैं कि मैं बिना वेरीफाई किए हुए न्यूज़ आपके साथ में कभी शेयर नहीं करूंगा। हालांकि ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो के दौरान हम लोग बात करेंगे IMRH के बारे में। इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी कि IMRH को लेकर बातचीत काफी पहले शुरू हुई थी और लगभग साल 2017 से फाइनल रिवाइज रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके ऊपर काम चल रहा है। HAL की तरफ से इस हेलीकॉप्टर को लेकर कहा गया था कि जिस दिन भारत सरकार की तरफ से इस प्रोग्राम को अप्रूव कर दिया जाएगा, वहां से लगभग 7 सालों के अंदर इस हेलीकॉप्टर को सर्टिफाई करा लिया जाएगा। यानी कि अगर साल 2017 में ये प्रोग्राम अप्रूव कर दिया जाता तो साल 2024 तक ये हेलीकॉप्टर सर्टिफाई करा लिया जाता, 25 में लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन और 26 से इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट पूर्ण करना शुरू कर दी जाती। इंडियन एयरफोर्स को साल 2028 से अपने हेलीकॉप्टर्स रिप्लेस करने हैं और उस टाइमलाइन के हिसाब से काफी आसानी से HAL उस पोजीशन में होता कि इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से पूर्ण की जा सके। लेकिन फिर माना गया कि भारत सरकार की तरफ से ये प्रोग्राम आगे चलकर अप्रूव किया जाएगा और धीरे धीरे करके हम लोग इस समय 2023 में हैं और अभी तक इस प्रोग्राम को अप्रूव नहीं किया गया है। आज की टाइमलाइन के हिसाब से अगर यह हेलीकॉप्टर प्रोग्राम इस साल अप्रूव कर दिया जाता है तो लगभग 2029 या 2030 तक ये हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से सर्टिफाई होगा। 31 में ये लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन में जाएगा और 32 में कहीं जाकर इसका फुल स्केल प्रोडक्शन शुरू होगा। फिलहाल ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं दिख रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये प्रोग्राम अप्रूव हो। होपफुली ईयर एंड तक यहाँ पर कोई चांस है, लेकिन अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो इवेंचुअली भारत अपना खुद का हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री पूरी तरीके से खत्म करने के कगार पर होगा, क्योंकि फिर से हम लोग उसी सिचुएशन में पहुंचेंगे जहां पर इंडिजिनस ऑप्शन बनकर तैयार नहीं होगा और आपको फॉरेन OEMs की तरफ देखना पड़ेगा जो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट के ऊपर अपने हेलीकॉप्टर असेंबल करने देंगे और प्रोबेबली H175M के ऊपर टाटा का लोगो लगाकर भारतीय सेनाओं को बेच दिया जाएगा। लगभग 6 महीने पहले इंडियन हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसको लेकर हम लोग प्राउड फील करते थे और इस इंडस्ट्री ने केवल 1 साल के अंदर LUH बनाकर तैयार कर दिया था। हालांकि सर्टिफिकेशन प्रोसेस में समय लगा था। भारत की तरफ से शुरुआत में ALH को बनाने में काफी मेहनत लगी थी और बहुत सारे रोड ब्लॉक्स के बाद में यह हेलीकॉप्टर बनकर तैयार हुआ था। लेकिन एक बार जब यह हेलीकॉप्टर बनकर तैयार हो गया था उसके बाद चीजें काफी तेजी से मूव होना शुरू हो गई थी और बहुत ही कम समय की लागत में काफी तेजी से अलग अलग वेरिएंट्स बनाए जा रहे थे, जैसे कि ALH Mark 2, Mark 3, Mark 4 यानी कि रुद्रा, LCH और बाद में LUH बनाया गया। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत सरकार और HAL की तरफ से कोशिश की गई थी कि एक प्राइवेट असेंबली लाइन बनाई जाए ध्रुव को लेकर, लेकिन कोई भी प्राइवेट पार्टनर सामने नहीं आया। वहीं LCH को लेकर भी ऑर्डर नहीं निकले थे और LUH की भी दोबारा टेस्टिंग करने के बाद भी ऑर्डर्स नहीं आए हैं। देखिए, इंडिजिनस सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग में वैसे ही पैसा कम है और अगर ऑर्डर्स फर्म नहीं होंगे तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी आगे नहीं आएगी। वहीं अगर बात की जाए फॉरेन OEM के सिस्टम्स के इंडिया में असेंबली की तो वहां पर इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली कम होता है और मार्जिन ज्यादा। इसी वजह से प्राइवेट सेक्टर कंपनीज उस तरीके के ऑफर्स ज्यादा पसंद करती हैं। इसके अलावा ALH के मेंटेनेंस इश्यूज के चलते प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं और कुछ एक्सीडेंट्स के बाद में वो जो फॉरेन OEM वाला केस था वो और ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। देखिए, चारों तरफ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी कि ALH की डिजाइन के साथ में एक परेशानी है और लोगों की तरफ से इंक्वायरी की रिपोर्ट्स का भी वेट नहीं किया गया था। बाद में रिपोर्ट्स निकल कर आई थी कि मेंटेनेंस के दौरान पार्ट एक्सचेंज कर दिए गए थे, जैसे कि लेफ्ट को राइट में डाल दिया गया या राइट को लेफ्ट में डाल दिया गया। लेकिन जिन लोगों की तरफ से वो डिजाइन फ्लॉ वाली लाइन टो की गई थी उनके लिए जरूरी हो गया था कि इस चीज को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि ये डिजाइन फ्लॉ लगे और इसी वजह से फाइनल रिपोर्टिंग के दौरान ये चीज कही गई थी कि हेलीकॉप्टर की डिजाइन के साथ में परेशानी है और उसमें मेटलर्जिकल इश्यूज हैं, क्योंकि कंपोनेंट एक्सचेंज के बाद में इस हेलीकॉप्टर्स में इशू आ जाते हैं। अगर हम लोग अपने बड़े वाले डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरह इस चीज को ओवर सिंप्लीफाई कर दें तो कहा जा सकता है कि अगर राइट पैर का जूता लेफ्ट पैर में पहन लिया जाए तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये डिजाइन फ्लॉ आने वाले कुछ समय में रेक्टिफाई कर दिया जाएगा और आप लेफ्ट पैर का जूता राइट पैर में पहन सकेंगे। एनीवेज, इस समय लगभग 300 से ज्यादा ऐसे हेलीकॉप्टर्स ऑपरेशनल हैं, लेकिन बावजूद उसके इस तरीके का नैरेटिव क्रिएट किया गया कि इस हेलीकॉप्टर की डिजाइन के साथ में इतनी ज्यादा फ्लॉज हैं कि ये उड़ नहीं सकता। आने वाले समय में भी इन इंडिजिनस ऑप्शंस के ऊपर अटैक्स होंगे। इसके अलावा ऑर्डर्स को लटकाया जाएगा, फंडिंग रोकी जाएगी। इन शॉर्ट, इंडिजिनस हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि एयरबस के हेलीकॉप्टर्स को इंडिया में असेंबल करना है। और इसी वजह से ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भारत सरकार अपनी लगभग 50 साल की मेहनत को अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखेगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। इस वीडियो के अंत में मैं जय हिंद नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऐसे हिंद की जय नहीं होगी।